2024 नया साल शुरू होने जा रहा है। क्या संदेश है 800 करोड़ जो लोग इस धरती पर रह रहे हैं। संदेश, मैसेज संसार में मैसेंजर्स ऑफ द गॉड जब आए तो उन्होंने एक ही मैसेज दिया, एक ही संदेश दिया। ये संसार तेरा टेम्परेरी घर है, तू यहां घूमने के लिए आया है, तुझे यहां रुकना नहीं है, अपने घर लौटना है। तेरा परमानेंट घर, वो गॉड होम, गॉड होम, ईश्वर। तू ईश्वर था, तू ईश्वर है, परंतु तू भूल गया ईश्वर की संतान ईश्वर ही होती है। तुझे लौटना था अपने घर, परंतु तू इस माया में उलझ गया। जब जब संसार में कोई मैसेंजर्स आते हैं तो यही संदेश देते हैं, एक ही संदेश है कि तुझे अपने घर लौटना था। तूने यहां सीमेंट गारे के घर को अपना घर मान लिया, जिस घर से तुझे एक दिन निकाल दिया जाएगा। और अगर शरीर की मृत्यु से पहले तू नहीं जागा कि ये घर तेरा टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, तो तुझे इसी संसार में जन्म मृत्यु के खेल में, दुख सुख के खेल में, मान अपमान के खेल में, जन्म मृत्यु के खेल में आते रहना पड़ेगा। यही गलती तू जन्मों से कर रहा है, यही गलती तूने हर साल दोहराई है। साल आता है, पूरा हो जाता है, पर तूने जीवन के उस मकसद को, जिसको कहा अपने घर की ओर जाना, कितनी यात्रा की, कितना तूने ट्रैवल किया, ये तुझे अपने अंदर कहीं असेस करना है कि इस एक साल में 2023 जो जा रहा है, कितनी तूने यात्रा की। हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड टुवर्ड्स द गॉड होम। कितना तू परमात्मा के घर की ओर चला, क्योंकि साल पर साल बीतते जा रहे हैं। हर साल तू बहुत इजीली ले लेता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तेरे कान पर जूं ही नहीं रेंगती कि एक साल और बीत गया, और तेरी यात्रा, तेरी जर्नी टुवर्ड्स द गॉड होम, परमात्मा का वो घर जहां से तू निकला था, कितनी बड़ा, कितना आगे बढ़ा। होता है ना कि अगर कहें कि 100 किलोमीटर है कहीं तुझे जाना और तू ट्रेवल करता है, तो कहते कितने किलोमीटर बैलेंस रह गया। परमात्मा की ओर तू कितना चला है, गॉड होम की ओर, तेरे परमानेंट घर की ओर। कहीं ऐसा तो नहीं तू एक गोल चक्कर में ही घूमे जा रहा है, एक लूप में, इन्हें लूप, और तुझे लगता हो कि मैं बहुत चल दिया।
कोल्हू का बैल देखा है? कोल्हू का बैल वो गोल गोल चलता है, सुबह से शाम तक चलता है। उसे लगता है मैं बहुत लंबा ट्रैवल कर गया, पर अंत में वहीं खड़ा होता है। पर तू मनुष्य है, तेरे पास बुद्धि है, तू अपने को इंटेलिजेंट कहता है, तो तुझे ये असेस करना है कि तू गोल गोल वही सुबह से रात, रात से सुबह चल रहा है, या कोई तेरी जर्नी स्ट्रेट टुवर्ड्स द गॉड होम है। ये तुझे अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि अगर तूने नहीं झांका तो एक दिन तू नया साल मनाने के लायक नहीं रहेगा। शरीर की मृत्यु सारा साल निकल जाती है, अगला साल तू देख नहीं पाएगा। ये हर साल तुझे संदेश देता है कि तेरे जीवन में तो कितना हैप्पी है। हाउ टू असेस अबाउट माई जर्नी, मैं अपनी यात्रा का कैसे असेसमेंट करूं कि मैं कितना उस परमात्मा की ओर चला। तो सिंगल वर्ड हैप्पी जो तू बोलता है, जो तू आज बोलेगा हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं, क्या तेरे अंदर वो शुभ, क्या वो तेरे अंदर हैप्पी खुशियां आई? तेरे जीवन में खुशियां कितनी आई? कितना तू खुश रहा? ये पूरा वर्ष बीत गया तो कितना खुश रहा? जितना तू खुश रहा उतनी तेरी गॉड होम की ओर यात्रा बढ़ी। जितना तू दुखी रहा उतनी तेरी गॉड होम की यात्रा कम हुई। तो खुशी और गम, इन दोनों का माइनस प्लस इज इक्वल टू जर्नी फॉरवर्डेड टू गॉड होम। खुशियों और गम यानी दुख और सुख दोनों का माइनस प्लस, जितना तू सुखी रहा, जितना तू खुश रहा, उतना तूने परमात्मा की ओर यात्रा बढ़ाई। और दुखी रहा तो फिर उतनी यात्रा तेरी पीछे हो गई। ये तेरा असेसमेंट है। और जिस बरस, जिस वर्ष तू सिर्फ खुश रहा, सुखी ही रहा, दुख तुझे छूता ही नहीं। अब दुख आता है पर दुख तुझे दुखी नहीं करता, और जब दुख दुखी नहीं करता तो सुख सुखी भी नहीं करता। यानी तेरा जीवन स्टैंड स्टिल हो गया। जैसे तू कहीं बैठता है किसी फ्लाइट में, किसी कहीं शिप में, किसी क्रूज में, और सिर्फ चलता जाता है शिप, चलता जाता है प्लेन, तू कुछ नहीं कर पाता। यू आर जस्ट द ऑब्जर्वर, तू सिर्फ एक देखने वाला रह जाता है, दृष्टा। तो जब तू सिर्फ जीवन के रंगों को, सुख और दुख को, लाभ और हानि को, मान और अपमान को, जन्म और मृत्यु को सिर्फ देखने वाला हो जाता है, कोई सुख तुझे सुखी नहीं करता, कोई दुख तुझे दुखी नहीं करता, तो जब तू समभाव में आ जाता है तो यानी कि तू मंजिल पर पहुंच गया। यू हैव अटेन्ड योर गोल ऑफ दिस ह्यूमन बर्थ। तूने अपने जीवन के मकसद को पा लिया, तू गॉड होम पहुंच गया, पहुंच गया। अब इस संसार में तेरा शरीर जो मृत है, जो एक दिन मर जाता है, अब ये शरीर ऐसा ही होगा जैसे अगर अभी हिल से तू कार चलाता है या टू व्हीलर चलाता है और तू उसका इंजन ऑफ कर देता है। जब तू इंजन ऑफ करता है तो कार मूव करती जाती है। फिर तेरा ये शरीर ऐसे ही रह जाता है इस संसार में, जैसे कि वेटिंग फॉर दैट मोमेंट वेयर योर बॉडी विल डिपार्ट। तेरा सोर्स, तेरी ऊर्जा एक हो गए, तू परमात्मा से मिलकर एक हो गया। अब तू है तो इस धरती पर, है तो इस मरे हुए शरीर में,
परंतु अब तू अशरीर के साथ जुड़ गया, अब तू परमात्मा के साथ जुड़ गया। अब तेरा जीवन इस संसार में संदेश देगा, मैसेज टू द वर्ल्ड, मैसेज टू द वर्ल्ड ऑफ द गॉड। सो मैसेंजर ऑफ द गॉड कि जीवन वो नहीं है जो तू सोच रहा है। सुख और दुख दोनों ही माया है, लाभ और हानि, मान और अपमान, जन्म और मृत्यु दोनों ही माया है। माया यानी लूप, यानी कि कोल्हू के बैल की तरह तू सारी जिंदगी इकट्ठा करेगा, घर गाड़ियां बनाएगा, अच्छी नौकरियां करेगा और आखिरी में मरकर फिर भिखारी की तरह चला जाएगा। आया खाली हाथ, गया खाली हाथ, और फिर अगला जन्म तेरा फिर ऐसे ही चलेगा। पर अगर तू अपनी इस यात्रा में नहीं चला, तू अपने घर की ओर चला ही नहीं, माया के लूप में ही खोया रहा, तो तेरे को सजाओं से भी निकलना पड़ता है। 84 से 84 लाख मौत की सजाएं, जिसमें कोई पेड़, पहाड़, कीड़ा मकोड़ा, पंछी, जानवर की तेरी योनियां यानी अलग अलग शरीरों से तो निकलता है, और फिर तेरा मनुष्य शरीर मिलता है, और फिर तो वही फिर से स्टार्ट करता है, वही घर बसाना, वही की वही दुनियादारी। पर अगर फिर वही लूप में फिर मर गया, और ये जन्म की यात्रा चलती चली जाती है। तो नया साल का संदेश एक ही है कि अगर अभी तक तेरे जीवन में जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जन्म मृत्यु का खेल चल रहा है, तुझे दोनों में दृष्टा, वो ऑब्जर्वर होने की शक्ति नहीं जागी है, तो अपनी शक्ति को जगा। अध्यात्म द स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है, यही तेरे को सिखावन देता है स्पिरिचुअल मास्टर, दैट यू आर स्पिरिट नॉट दिस डेड बॉडी। तुझे अंदर की उस आत्मा, उस चेतना के अंदर झांकना है, और बाहर के इस शरीर को इससे पहले ये उतरे, इसकी चिता जले, ऐसे दफनाया जाए, तो इसको पहले ही उतार दे, जैसे शरीर से अपने कपड़े को उतारता है। फिर तेरे अंतर का वो आत्म शरीर प्रकट होगा, और उस ज्योत में ज्योतिमय होकर तू संसार को वो प्रकाश देगा। तो यही संदेश है, इस नव वर्ष में तू नव हो जा, नए साल में तू नया हो जा। तेरा शरीर की मृत्यु और आत्मा का वो जन्म हो सके। आत्मा का जन्म यानी उस नया शरीर जो तूने कभी जाना ही नहीं, जो कभी तूने अनुभव ही नहीं किया, तू बाहर के इस मुर्दा शरीर से ही जीता आया है, इसलिए दुख सुख में अटका रहा। तो अंदर का जब ज्योतिमय शरीर, वो आत्म शरीर प्रकट होगा, तो दुख और सुख से निजात मिल जाएगी। फिर कोई लाभ हानि, मान अपमान, जन्म मृत्यु सब तेरे लिए एक समान हो जाएगा। तो जन्म से मौत के बीच के खेल को सिर्फ देखेगा, कहीं पर भी विचलित नहीं होगा, सब खेल हो जाएगा। लीला, राम लीला, कृष्ण लीला, गुरु नानक लीला, तो ये लीला हो जाती है। और लीला में तो लीलाधर हो जाता है, यानी कि ये सारा खेल मुझसे ही शुरू हो रहा है और मुझ में ही समा जाएगा, क्योंकि तेरी आत्मा वो परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है। फिर इस शरीर में रहते हुए तेरे मुख से ये संसार परमात्मा का रूप देखेगा, तेरी आवाज से ये संसार परमात्मा की आवाज सुनेगा, तेरे चलने को देख संसार उस परमात्मा को चलता हुआ देखेगा। यू आर द सन ऑफ द गॉड। परंतु तू भूल गया कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं। तो मैसेज जो आज तक सभी उन परमात्मा स्वरूप आत्माओं ने दिया, जब वो शरीर में थे, जिनको तू बुद्ध महावीर कहता है, जीसस मोहम्मद कहता है, कबीर फरीद राम परमहंस साईं बाबा कहता है, मीरा सहजो लल्ला लौजे सुकरात कहता है, उन्होंने यही मैसेज दिया कि तेरा
जन्म इस शरीर की मृत्यु से पहले दोबारा हो जाए। जीते जी मर जाना, जीते जी मर जाना यानी अंदर की आत्मा को बाहर प्रकट करना है और आत्म स्वरूप होकर इस संसार में जीना है। तो यही संदेश है जो आज तक सभी संतों ने संसार में दिया कि आखिरी इंसान को इस मृत्यु लोक से मुक्त होना है और जब तक तेरा नया जन्म नहीं होगा तब तक तेरी यात्रा दुखमय और सुखमय रहेगी। तो नए साल में नया जन्म लाना है, ये अंदर दृढ़ संकल्प लो और उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करो, क्योंकि जो द्विज हो गया, जो आत्माकार हो गया, उससे ही तुझे आत्मज्ञान मिलता है। तो उस आत्मज्ञान को लेकर अपने इस मरी हुई शरीर काया को ऑब्जर्व करता हुआ, देखता हुआ, अंदर आत्मा में विचरण करता हुआ, आत्मा में घूमता हुआ इस मृत्यु लोक से मुक्त होगा। और जब तक ये नहीं होगा, तेरा सारा विश दूसरों को करना, शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर कहना, सब एक अपने आप से धोखा है। एक बच्चों के खिलौने हैं जो तू आज तक खेलता आया है, क्योंकि तू खुद हैप्पी नहीं है, दूसरे को विश कैसे कर सकता है कि हैप्पी न्यू ईयर? यू आर नॉट हैप्पी, हाउ कैन यू विश समवन? जो तेरे पास खुद के पास नहीं है तो खुद दूसरे को दे रहा है। इसलिए नया संदेश नए साल का जो सदा से संतों ने दिया कि जो तेरे पास है तो वो दे, जो तेरे पास नहीं है तो दूसरे को नहीं दे, क्योंकि ये द्वंद्व है, इसमें यथार्थ नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो अगर तुझे कहना ही है कि कुछ तो कहूंगा तो तू कह सकता है। नव वर्ष की निष्कामनाएं, शुभ कामनाएं भी नहीं दे सकता, क्योंकि तुझे अभी तक शुभ का दर्शन नहीं हुआ। जब तक द्वंद्व है, द्वेष है, तब तक तेरे अंदर शुभता नहीं आई। तो अपने जीवन के इस सत्य को जानो, जो तेरे मुख से तू कहता है तुझे अंदर वैसा होना होगा। तेरे को डबलिंग नहीं करनी, डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना। इसलिए जीवन का ये संदेश इस नव वर्ष में 2024 में कि तुझे इस नए साल में नया हो जाना है। नया जो शास्त्रों में कहा द्विज पुरुष हो जाना है, द्विज के नया जन्म, जीते जी तुझे आत्माकार हो जाना है। तेरे अंदर से उस सत्य को प्रकट करना है जो कई जन्मों से इंतजार कर रहा है। तो जीवन के सत्य को जानो, और ये सत्य जो आत्म सत्य है, आत्माकार के साथ मिलता है, आत्म ज्ञानी के साथ मिलता है, जिसने उस आनंद को, उस खुशी को पा लिया, जिसकी कभी वो खुशी और आनंद जाता नहीं है, वो हर पल खुश रहता है, हर पल आनंद में रहता है। वो जो उसके मुख से कहता है वो अंदर वैसा ही होता है। तो ऐसा जीवन का सत्य तुझे लेना है। यही संदेश है मेरा 800 करोड़ सभी भाई बहनों को, माता पिताओं को, दोस्तों को, कि यू हैव टू अचीव दिस गोल इन दिस बर्थ, नहीं तो अंत समय पछताना पड़ेगा जब ये शरीर कहीं अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। तो जागो, जागो मेरे प्यारों, अपने इस लक्ष्य को पाओ और सच में अपने को हैप्पी कर, दूसरे को हैप्पी का विश करो। और वो विश तभी पूरा होता है जब तुझे हैप्पी होने का ज्ञान मिलता है। तो पाओ और संसार को वो ज्ञान प्रसाद बांटो, तभी ये जीवन उस परम जीवन से मिलेगा। ये तेरी आत्मा उस परमात्मा से मिलेगी और इस जन्म मरण के चक्र से निकलकर तेरी ये जन्म सफल होगा। ओम।